तो फ्रेंड्स, जब आप लोग अपने इंजीनियरिंग को कंप्लीट करके निकलते हो तो आपके पास वो सारे स्किल्स नहीं होते जो एक इंजीनियर में होना चाहिए अगर आप काम करने जाते हो किसी साइट पे। तो क्योंकि कंपनी डिमांड करती है आपसे वर्क, आपसे वैल्यू, जिसके बदले में आपको वो पैसा देगी। क्योंकि ऐसे अगर आपको कुछ नहीं आता है तो वो आपको पैसा नहीं देने वाली, ये साफ साफ बात है। तो आपको बहुत सारे स्किल सीखने होंगे। तो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में सक्सेस होने के लिए वो टॉप 11 स्किल्स क्या क्या है जो आपके अंदर होने चाहिए, जिससे आप इंटरव्यू में आराम से सक्सेसफुल बन जाओगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो टॉप 11 स्किल्स जो कि आपको इंटरव्यू में सक्सेसफुल जरूर से जरूर बना देगा अगर आपको ये सारे स्किल्स आते हैं। तो पहले जान लेते हैं वो स्किल्स क्या क्या है। सबसे पहले आ जाता है आपका प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एंड प्लानिंग वाला स्किल्स। ठीक है, इसमें आपको जैसे पता होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट एस्टिमेट ऑफ ए प्रोजेक्ट। उसके बाद अगर आपको कहीं से लोन पास करवाना है तो आपको उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कैसे निकालना है, किस तरीके से उसके एस्टिमेट को आपको सबमिट करना है बैंक में एज पर वैल्यूअर, वो सब आपको यहाँ पे आना चाहिए। फाइनलाइज बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटीज को हम लोग को कैसे फाइनलाइज करना है टेंडरिंग वर्क के लिए, तो ये सब आ जाती है आपके प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एंड प्लानिंग के अंडर में। तो बेसिक ये सब चीज आपको आना चाहिए। बार बेडिंग शेड्यूल की हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो उसके रिगार्डिंग आईएस कोड जो स्पेसिफिकेशन है वो सब आपको पता होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ कटिंग, बेंडिंग, बाइंडिंग, ये सारी चीज आपको पते होने चाहिए ताकि आप कम से कम वेस्टेज में अपने कंपनी को वहां पे प्रॉफिट करवा सको। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट बिल्डिंग के कंपोनेंट्स लाइक फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, छज्जा, पाइल, ये सारे चीज जो है ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका सारा स्पेसिफिकेशन क्या एक्चुअल में होना है क्या नहीं, इसके स्टील क्या होंगे, इसके स्टील को स्टडी कैसे करेंगे, ड्राइंग को स्टडी कैसे करना है, वो सारा चीज आपको इस पार्ट में आ जाता है। तो ये सब एकदम बेसिक है। अगर आप साइट पे वेरी फर्स्ट डे जब काम करने जाओगे तो ये सब चीज पता नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक्सेल स्पेसिफिक फार्मूला वर्क, अगर आप ऑफिस में काम करोगे, आप अगर बीबीएस करते हो, अगर आप एस्टिमेट करते हो, कुछ भी करोगे तो आपको तो एक्सेल सीट में फार्मूला को लेके काम करना ही है, वरना आप करते रह जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा। उसके बाद बात आती है क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस की, जिसमें आपको बिल ऑफ मटेरियल्स बनाना आना चाहिए। फिर आपको एनालिसिस करना आना चाहिए कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बिल्डिंग की मटेरियल है वो कितना मंगाना है कितना नहीं। एक बार में तो आप सारा मंगा के नहीं ला के रख दोगे ना, सारा प्लानिंग के अकॉर्डिंग मंगाना पड़ता है। ठीक है, फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो अग्रीमेंट बनाई जाती है उसको आपको कैसे बनाना है, कैसे ध्यान रखना है, कैसे रेट को नेगोशिएट करना है, कैसे क्वांटिटी सर्वे को सारों को डिराइव करना है ताकि आपको पता चल सके कि क्या रेट में आपको वर्क करना है क्या नहीं। एसओआर से हम लोग रेट को कैसे डिराइव आउट करते हैं, कैसे लेते हैं। उसके बाद अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के साथ रेट का कंपैरिजन भी आपको करना आना चाहिए। उसके बाद बात आती है बिलिंग वर्क की। तो बिलिंग वर्क में आप जानते ही हो आईएस कोड 1200 का पार्ट जो भी है पूरा 1 to 28 वो सारा यहाँ पे काम आता है आपके बिलिंग वर्क में। तो वो मोड ऑफ मेजरमेंट आपको पूरा पानी की तरह आना चाहिए। सीपीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स जितने भी है वो सारा आपको आना चाहिए। यहाँ पे आइटम वाइज कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग वर्क हो गया, स्लैब रेट कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग वर्क हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल बिलिंग वर्क हो गया, जैसे आरए बिलिंग होती है जो चलती रहती है, फिर फाइनल बिलिंग वर्क होता है। ये सारा चीज का आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो। उसके बाद यहाँ पे आता है मटेरियल्स रिकंसिलेशन एंड प्राइस एस्केलेशन बिल के बारे में। तो मैं तो ये अभी सारा आपको बताने वाला हूँ। वैसे आपको इन सब चीजों के बारे में अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9111001234। यहाँ पे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा अगर आपका कुछ भी क्वेरी है तो। और जो मैं आपको यहाँ पे सारा चीज बता रहा हूँ वो सारा चीज अगर आपको चाहिए और डिटेल में चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप उस पर क्या करते हो, क्लिक करके वो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और अपने पास रख सकते हो ताकि इन फ्यूचर कभी आपको काम आ गया तो आप उसको देख सको और वहां से कुछ चीज रिकॉल कर सको। अब बात करते हैं मटेरियल्स रिकंसिलेशन एंड प्राइस एस्केलेशन बिल के बारे में, जहां पे आपको पता होना चाहिए सीमेंट का रिकंसिलेशन कैसे करते हैं, स्टील का रिकंसिलेशन कैसे करते हैं, प्राइस एस्केलेशन एज पर इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। ये आपको पता होना चाहिए कि टाइम के साथ साथ जो रेट का जो वेरिएशन होता है उसको हम लोग साइट पे कैसे मैनेज करते हैं। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए, चाहे वो मटेरियल कंजम्पशन का रिपोर्ट हो, चाहे वो अर्निंग एंड एक्सपेंसेस का रिपोर्ट हो, चाहे वो लेबर रिपोर्ट हो, चाहे वो स्टाफ डिटेलिंग का रिपोर्ट हो या प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन हो, कोई भी हो, सारा चीज का आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टिंग एंड टेंडरिंग मैनेजमेंट में अंतर क्या होता है, ये किसे बोला जाता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं,
टेंडर को बनाया कैसे जाता है, किसी भी वर्क को हम लोग किसी को अवार्ड करते हैं, किसी को देते हैं तो उसके क्या क्या स्टेजेस हैं, किन किन स्टेजेस से हमें गुजरना पड़ता है किसी को अवार्ड करने के लिए कोई भी वर्क को, ठीक है। फिजिकल एस्पेक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट क्लॉजेस का आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल ऑफ क्वांटिटीज एंड प्राइस शेड्यूलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो कॉन्ट्रेक्चुअल और लेटर मेल्स हम लोग करते हैं उसको कैसे ड्राफ्ट किया जाता है उसके बारे में सारा गाइडलाइंस भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब वो स्किल्स है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए अगर आप इंटरव्यू में सक्सेस होना चाहते हो। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब चीज हम लोग सीखेंगे कहां से, ये सारे स्किल्स आपको मिलेंगे कहां से। तो सिविल क्रूजी का कोर्स है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कॉर्प्स, जहां पे आपको ये सारी चीज सिखाई जाती है और भी सारी चीज सिखाई जाती है जिसको लेके मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहले देख लेते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। जैसे देख लीजिए ये लिमिटेड इंजीनियर्स के लिए फिलहाल रखा गया है। टोटल कोर्स जो रहता है वो यहाँ पे 60,000 का कोर्स है, लेकिन अभी ये आपको मिल रहा है 9,847 रुपीज में। तभी अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से इसको लेते हो तो यहाँ पे EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। जो एक बार में इसको पेमेंट नहीं कर सकते वो EMI ऑप्शन में यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। आपको इस कोर्स का 12 मंथ्स का वैलिडिटी मिलता है। 12 मंथ्स में आप इस कोर्स को जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो। लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 9111001234, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उस लिंक से जाकर ले लीजिएगा। ये आपका डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा 9,847 रुपीज में। तो चलिए अब देख लेते हैं आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में। अगर आप प्रैक्टिकल के साथ साथ सॉफ्टवेयर स्किल्स भी अगर आपके अंदर है तो आप थोड़ा सबसे हटके बनते हो, सबके आंखों में आप थोड़े अलग दिखोगे और आपका सिलेक्शन का चांसेस यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है। जिसमें सबसे बेसिक जो सॉफ्टवेयर है वो है ऑटोकैड ड्राफ्टिंग का। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो ऑटोकैड ड्राफ्टिंग का आपको नॉलेज होना ही चाहिए। रेविट आर्किटेक्चर एंड गूगल स्केचअप का भी नॉलेज आपको यहाँ पे होना चाहिए। और ये मैं जितने चीज आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ये सारा इस कोर्स में इंक्लूडेड है। जैसे प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एंड प्लानिंग, बार बेंडिंग शेड्यूल हो गया, क्वांटिटी सर्वे एंड डेटा एनालिसिस, वर्क हो गया, ये सारा इसमें इंक्लूडेड है। मटेरियल्स रिकंसिलिएशन, प्राइस एस्केलेशन, बिल का हो गया, टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इसमें इंक्लूड है। साथ में ये भी आप जो देख रहे हो ऑटोकैड ड्राफ्टिंग, रेविट आर्किटेक्चर, गूगल स्केचअप, ई टैब्स जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरली सेव करते हैं डिजाइन करके, ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। साथ में माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं, जिसको प्लानिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है टाइम पे खत्म करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज चाहिए, उसको ट्रैक करना, कहीं वो डिले तो नहीं चल रहा, अगर डिले हो गया तो उसको फिर टाइम पे कैसे करना है, उसी का प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, चार्ट बिल्डिंग, ये सारा चीज आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में सीखते हो और ये चीज यहाँ भी आपको सिखाया जाता है। तो इतना कुछ आपको सिखाया जाएगा जस्ट एट 9,847 रुपीज में। तो इस डिस्काउंटेड प्राइस में अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके इसको ले सकते हो। EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है उस लिंक पे अगर आप क्लिक करके लेते हो तो 12 मंथ्स का वैलिडिटी आपको यहाँ पे मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको जाके आप लोग देख सकते हो। PDF का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से उस PDF को भी डाउनलोड कर लीजिएगा आप। अगर आपके यहाँ पे कुछ भी क्वेरी रह गई है तो इस पे आप कॉल कर सकते हो 9111001234 पे। इस पे कॉल करके अपने क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। तो आज के वीडियो में यही है, नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।